नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मूज को लेकर अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ही कह दे कि जल्द इसे अमेरिका की टेरिटरी घोषित कर दिया जाएगा, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव के बीच दावा किया कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका हॉर्मूज को अपने क्षेत्र में शामिल कर लेगा। न्यूयॉर्क में एक रैली के दौरान ट्रंप ने ये बात कही। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ऐसा कदम आखिर कैसे संभव होगा। इससे पहले ट्रंप ये दावा भी कर चुके हैं कि हॉर्मूज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया है और अमेरिकी नाकेबंदी किसी स्टील की दीवार की तरह है, यानी उनकी अनुमति के बिना कोई जहाज इस रास्ते से गुजर नहीं सकता। लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे को सीधे खारिज कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि हॉर्मूज हमेशा ईरान के नियंत्रण में था और आगे भी ईरान का ही रहेगा। उनका कहना है कि हॉर्मूज को कब खोला जाएगा और कब बंद रखा जाएगा, इसका फैसला ईरान करेगा और जब तक अमेरिका अपनी हार स्वीकार नहीं करता तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी। यानी एक तरफ ट्रंप हॉर्मूज पर अमेरिकी नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान साफ संदेश दे रहा है कि इस समुद्री रास्ते पर अंतिम फैसला उसका होगा। अब सवाल है कि आखिर हॉर्मूज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल हॉर्मूज की खाड़ी दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल और गैस के बड़े हिस्से के लिए यह रास्ता बेहद अहम है। अगर यहाँ जहाज़ों की आवाजाही बाधित होती है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व पर नहीं, बल्कि एशिया, यूरोप और दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतों, ऊर्जा आपूर्ति और महंगाई पर पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए भी हॉर्मूज की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि ट्रंप और ईरान के बीच हॉर्मूज को लेकर बढ़ता टकराव दुनिया की नज़रों में है। लेकिन कहानी सिर्फ हॉर्मूज तक सीमित नहीं है। इसी बीच ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के भविष्य के विमान वाहक पोतों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने नौसेना को निर्देश दिया है कि भविष्य में बनने वाले फोर्ड क्लास विमान वाहक पोतों में अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी ईमेल्स की जगह पुरानी सिस्टम कैटापुल्ट तकनीक पर लौटने की तैयारी की जाए। इसी तरह एडवांस वेपन्स एलिवेटर्स की जगह हाइड्रोलिक सिस्टम इस्तेमाल करने की बात कही गई है। ट्रंप का तर्क है कि पुरानी तकनीक ज़्यादा भरोसेमंद है और इससे अमेरिकी जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ट्रंप पहले भी यूएसएस जोराल्ड आर फोर्ड में इस्तेमाल हो रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रणाली को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और इसे महंगा तथा जटिल बताते रहे हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों और उद्योग से जुड़े लोगों की राय इस फैसले पर पूरी तरीके से अलग है। कैलिफोर्निया की कंपनी जनरल एटॉमिक्स, जिसके पास डोरिस मिलर विमान वाहक पोत के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम का करीब 1.2 अरब डॉलर का ठेका है, इस फैसले का विरोध कर रही है। कंपनी का कहना है कि जहाज़ का निर्माण काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इस स्तर पर तकनीक बदलने से लागत, समय और सिस्टम के एकीकरण में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। यानी ट्रंप एक तरफ अमेरिकी नौसेना को पुरानी और भरोसेमंद तकनीक की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विशेषज्ञों को डर है कि तकनीक बदलने की कीमत अमेरिका को ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है। अब अगर इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखें तो एक तस्वीर सामने आती है। अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य और रणनीतिक दबाव बढ़ा रहा है, वहीं ईरान हॉर्मूज को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने पर अड़ा हुआ है। सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ता है और हॉर्मूज में जहाज़ों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित होती है, तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, शिपिंग लागत बढ़ सकती है और दुनिया के कई देशों में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। इसलिए ट्रंप का हॉर्मूज को अमेरिका की टेरिटरी बनाने वाला दावा सिर्फ एक राजनीतिक बयान मानकर नज़रअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक का सवाल जुड़ा हुआ है। हालांकि किसी क्षेत्र को एक तरफा तरीके से अपनी टेरिटरी घोषित कर देना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून का बेहद गंभीर विषय है।
और इस दावे को वास्तविक क्षेत्रीय कब्जे यानी कानूनी मान्यता के बराबर नहीं समझा जाना चाहिए। आने वाले दिनों में असली सवाल यही होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव किस दिशा में जाता है और हॉर्मोज़ में जहाज़ों की आवाजाही पर इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि हॉर्मोज़ में बढ़ता तनाव सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, इसका असर दुनिया के तेल बाजार से लेकर आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या ट्रंप का हॉर्मोज़ को अमेरिका की टेरिटरी बनाने का दावा सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या अमेरिका वास्तव में इस समुद्री मार्ग पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की तैयारी कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें।